वाइड नहीं कर सकते कि हाँ इस बच्चे के सुने, इस बच्चे का नहीं सुने। बच्चों से इक्वली इन्वॉल्व रहना चाहिए, यानी बच्चों को हमेशा अपने सब्जेक्ट में क्या उसको इंगेज कीजिए, यानी कुछ ऐसा टॉपिक बनाइए, कुछ ऐसा पॉइंट दीजिए ताकि बच्चा आपके टॉपिक पे ही रहे, आपके टॉपिक से बाहर नहीं जाए, हमेशा वो इंगेज रहे अपने सब्जेक्ट में। जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे बाहर की चीज़ें वो नहीं सोचे। अब उसके लिए आपको एक प्लान तैयार करना है। हाँ कुछ बच्चे जो पहला लाइन है इसमें हम लोग बच्चा को सिखाएंगे, जैसे गुड मॉर्निंग हो गया, यह जरूरी नहीं है बच्चा ही हमको गुड मॉर्निंग बोले, हम भी उसको गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, गुड बिहेवियर दर्शाएगा और उसको यह करने के लिए प्रेरित करेगा कि नेक्स्ट टाइम जब आमना सामना होगा तो आपसे पहले वो क्या करेगा, गुड मॉर्निंग बोले। बिल्कुल हम लोग करते हैं, क्लास में आते ही कहते हैं गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, बिल्कुल। इसमें ये यहाँ पे ये चीज़ नहीं होना चाहिए कि हमारे बच्चा है तो हम क्यों बोलेंगे, यहाँ पे बच्चे का ये स्टूडेंट का ये एटीट्यूड नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है। अगर बच्चा क्लास में जा रहे हैं क्लास में, अब बच्चा अगर बैठा हुआ है, खड़ा हो गया, अब गुड मॉर्निंग बोला नहीं बोला, तो आप बोल दीजिए गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं। इससे अगर कंटिन्यू 1 वीक 2 वीक तक बोलते हैं ना, तब बच्चे को रियलाइज होगा, बच्चे को एहसास होगा कि मुझे भी गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। जो बच्चा नहीं बोल रहा है उसको भी ये रियलाइज होगा कि हमको गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। वहाँ पे अगर टीचर गुड मॉर्निंग बोल देता है तो कोई गलत नहीं है, हाँ टीचर ने गुड मॉर्निंग, हम क्यों गुड मॉर्निंग बोले, अब जो है गुड मॉर्निंग बोला, ये ऐसा भी नहीं, आप उसको एहसास तो दिलाइए, पॉजिटिव बोल रहे हैं उसको एहसास तो दिलाइए कि वो आपका रिस्पेक्ट करे, उसे कनेक्ट कीजिए, उसको कनेक्टिविटी कीजिए उसके साथ, उसका कम्बिनेशन से कीजिए कि हाँ ये कहाँ पर लैग कर रहा है, किस चीज़ पर क्योंकि पहला जो होता है ना क्लास में आपका एंट्री, जैसा बोले ना आपका एंट्री ही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमारा एंट्री क्लास का एंट्री अगर बेटर नहीं होगा ना तो पूरा 45 मिनट शांति से क्लास में नहीं रहने वाले हैं। बहुत टीचर्स होते हैं ना, बच्चे से पूछते हैं चलो ये बताओ कल कहाँ तक पढ़ाए थे, अब यहाँ बच्चा मस्ती करना शुरू कर देता है, बहुत बच्चा मस्ती करना शुरू कर देता है, सर को पता नहीं कल कहाँ से पढ़ा है, सर के माइंड में रहता है हाँ आप अगर आपका एटीट्यूड वैसा है, आपका कनेक्टिविटी वैसा है, तो आप बच्चे से पूछ सकते हैं कि स्टैंडर्ड कल कहाँ तक पढ़ा है, पूछना चाहिए। लेकिन पूछने के पहले अपना आपका प्रेजेंटेशन ये दर्शाता है कि आपका मतलब कि क्लास में आपका जो इमेज है ना, आपका जो कैरेक्टर है, आपका जो कनेक्शन है बच्चों के साथ वो कैसा है। अगर ये चीज़ें है तो आप बच्चों से खड़ा करके पूछ सकते हैं कि हाँ स्टैंडर्ड कल कहाँ तक पढ़ा है बताओ उसका नाम, ये चीज़ें पूछ सकते हैं। लेकिन आपका हमारा एटीट्यूड ही हमारा ऐसा है, हमारा प्रेजेंटेशन वहाँ सही नहीं है, अतः बताओ तो कल कहाँ पे खत्म किए थे, यहाँ पे क्लास में, तो बच्चे को एक ऐसा पॉजिटिव डायरेक्शन देना है, पॉजिटिव वे देना है कि आप क्लास में जब आप चले जाएंगे तो ऑल इन वन आप ही हैं, आप जो कहेंगे वो परफेक्ट, लेकिन ध्यान रहे कि हम जो कहेंगे है लेकिन पॉजिटिवली होना चाहिए, ऐसे नहीं है हम बोल दिए तो बोल दिए, जो बोल रहा है गलत बोल रहा है, नहीं, ध्यान रखिए कि हम जो पढ़ते हैं बुक पढ़ते हैं और एक्सपीरियंस, और बच्चा गूगल पढ़ के आता है, मानते हैं गूगल में 10% गलत होता है, ठीक है, लेकिन उसको हम डायरेक्ट अगर कोई चीज़ें वो पूछ दे अचानक तो हम उसको डायरेक्ट गलत नहीं बोल सकते हैं, गलत नहीं, गलत हो सकता है सही, एक वर्ड का बहुत सारा मीनिंग होते हैं। या तो आपको जानकारी है तो उसको एलाबोरेट कर दीजिए, अगर नहीं जानकारी है तो बोल दीजिए कि बाबा आपको अंकल इस चीज़ को बताएंगे, ये चीज़ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बोलेंगे तो कहेंगे कि ये तो तुम्हारे बुक्स में इस टाइप का कुछ है नहीं, ठीक है, हो सकता है कि उसको आगे तुमको पढ़ना पड़े, लेकिन फिर भी तुमको अगर इच्छा है, अगर हमको जानने का जिज्ञासा है तो मैं तुमको बताऊँगी, पर ये चीज़ जानूँ, इस तरह करके आप अपने स्किल का यूज कर सकते हैं, लेकिन हमेशा पॉजिटिव बच्चों के साथ स्नेह भी होना चाहिए टीचर का, हाँ टीचर या आपको पॉजिटिव आपको एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। वहाँ पे आप अगर पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो फिर आपका क्लास कभी भी मतलब कि बेटर इन्वायरमेंट में नहीं रहेगा, हमेशा प्रॉब्लम में रहेंगे, हमेशा बैठोरे उठोरे हटोरे बैठोरे यही चलते रहेगा। बस आपका मतलब रिएक्शन जो है ना वो एक परफेक्ट होना चाहिए, आपका जो क्लास में बच्चों से आई टू आई कॉन्टेक्ट होना चाहिए, हर एक बच्चे को समान, चाहे आप किसी बच्चे को ज़्यादा प्यार करते हैं, किसी बच्चे को ज़्यादा करते हैं, ठीक है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं,
उसके साथ हर उनके साथ होता है कि हर टीचर का एक फेवरेट स्टूडेंट होता है और हर स्टूडेंट का एक फेवरेट टीचर भी होता है, ये होता है। तो आप किसी बच्चे को ज़्यादा लाइक करते हैं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अदर बच्चे को ये एहसास भी होना चाहिए कि हाँ सब तो उसको बहुत मानते हैं, हमको नहीं मानते। वहाँ पे बच्चे में एक पीर प्रेशर आता है, वहाँ पे क्या आता है बच्चे में, हम पीर बोलना सीख गया, मैं ये बात बोल रहा है 80% चीज़ें सीख के जाते हैं। हम आज अगर कहीं भी तो पीयर प्रेशर ही बोलते थे और कहीं भी हमको टीचर को डेली सीखना पड़ता। हाँ, हम आज तक कहीं इसका हमको कंप्लेंट नहीं मिला था कि पीयर प्रेशर नहीं होता है, लेकिन आज हमको एक पीयर प्रेशर मिल गया। हम अपने सीनियर को भी बताएंगे, अब तीसरा जिसमें शॉप करने वाले हैं आपको पीयर होता है कि पीर होता है, ठीक है सर। हिंदी के टीचर से सहकर्मी कहना भी सीखा। पीर को हम सीख लिए। अब जब भी हम पीयर बोलेंगे तो सबका चेहरा पे माइंड में आएगा। सही बात। ये होता है अपने सहकर्मी के परामर्श का जीवन पर बड़ा इम्पोर्टेंट इफेक्ट पड़ता है। वो सहकर्मी लाइफ बनाता भी है और सहकर्मी लाइफ बर्बाद भी करता है। उसके साथ आदमी दारू पीना भी सीखता है और दारू छोड़ना भी सीखता है। सर उदाहरण मत दीजिए, 2 ईयर सस्पेंड हुआ है सरकारी। अब इसके लिए हमारा अभी जो डिस्कस किए थे उसका एक स्ट्रेटजी होना चाहिए कि हाँ बच्चे के साथ कैसे पॉजिटिव अपना बिहेवियर बनाएंगे। हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड क्लासरूम एक्सपेक्टेशन, यानी आप मतलब कि जैसे आप चाहते हैं उसे क्लासरूम का एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। और वही सर जैसे बोल रहे थे कि अगर हम गुड मॉर्निंग नहीं बोलते हैं, अगर किसी बच्चा को बोले गए क्यों नहीं बनाया अभी तक, तो मन में उसके अंदर खाली निगेटिव ही आएगा। यार सर आते आते हम खाली करते हैं क्यों नहीं बनाया रहे, खाली हम ही को टोकते हैं। दिन भर जब आते हैं हम ही को टारगेट बना लिए मतलब क्या क्या वर्ड का यूज करेगा, इसे हमको टारगेट बना लिए, घर पे जाकर कहेगा कि सर हमको ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। हाँ, उसके अंदर एक माइंड सेट हो जाएगा। नहीं तो हम बच्चे से अगर मैक्सिमम बच्चे सुसाइड करते हैं इसी कारण से। हाँ, इसीलिए हाँ। क्लास में जो बच्चे हैं वो सारे आप ही के बच्चे आगे के बच्चे सही बात। जो पिछला जो था स्लाइड में कि क्या बोलते हैं उसको, हाँ पिछला स्लाइड ना उसमें एक था आई कोऑर्डिनेशन। हाँ टीचर का एक जगह पे पोजीशनिंग और आंख का रोटेशन यह बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आप पढ़ाते समय बच्चा के आंख में देख के यह पता लगा सकते हैं कि बच्चा आपके द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। जब आई कांटेक्ट का प्रॉपर होगा तो वो जब जैसे झेपेगा वैसे ही समझ में आ जाएगा बच्चा कुछ समझ नहीं रहा है। तो इसलिए आई कोऑर्डिनेशन एकदम महत्वपूर्ण चीज होता है टीचिंग के लिए। और इससे भी पता चलता है कि बच्चा अगर आई कांटेक्ट में आप हैं बच्चे के, ये भी पता चलता है कि बच्चा आपके सब्जेक्ट में है कि नहीं है। आज कहीं और उसका बस क्लास में माइंड फिजिकली प्रेजेंट है और मेंटली कहीं और एब्सेंट होगा। हाँ कहीं और सर सारी बात जो होता है टीचर और बच्चों के बीच हो रही है, तो सबसे दोषी इसमें जानते हैं मेरे समझ से कौन? टीचर नहीं, मैनेजमेंट है। यहाँ आता है चाहे 10 तारीख हो गया, पैसा सब कम मिलेगा। पहला हो गया सुबह में आए कि दूध वाला बंद कर दिया, बेटा के लिए घर में चावल नहीं है, क्या है तो वहां से लेकर आया। वही टीचर जो आपको अभी जो सरकारी है उसी को 30,000 40,000 जो 2 का 3 का टेबल नहीं पढ़ा डेली आप न्यूज में देख रहे हैं। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, पहले तो बीवी से पिटाई घर से आएंगे। नहीं होता है सर, अक्सर होता है सर। आप इसमें नहीं है ना? बोलो रिकॉर्ड में हम लोग अच्छे हैंडसम सैलरी वाले टीचर हैं, बहुत अच्छे से हम लोग सैलरी, लेकिन वो तो जानता है कि आपने अप्लाई कर दिया, आपको फिर सैलरी इतना मिल रही है, उसका जो पदाधिकारी भेजेगा अपना बक्सा पे टैक्सी भरेगा चल देगा। वो अब नहीं, रियलिटी है सर, इस चीज को स्वीकार सबको करना है। नहीं अगर भी स्वीकार नहीं सर तो पढ़ने को स्वीकार क्यों? अगर ये ईमानदारी से अगर चाहे मैनेजमेंट की बच्चों का विकास हो तभी हो सकता है सर। अब सीबीएसई नाक रगड़ के रह जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है।
5 घंटा पूरा होगा, ये अपने घर हम अपने घर, इधर से सुने उधर से निकाले। तो सबसे पहले सीबीएसई जो आप लोग हम लोग से जो बड़ा पदाधिकारी हैं, यह राय दीजिए कि पहले मैनेजमेंट को सुधारे, किसी भी मैनेजमेंट। सर लास्ट ऑप्शन में एक बार बोले जब ट्रेनिंग खत्म होगा तो किसी स्पेशल मीटिंग अपने आप से भाई है, भाई। नहीं, मन में ये जो कुछ हो रहा है सबके मन में कोई क्रॉस कनेक्शन, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं समझे क्या सर? सीबीएसई किसने चलाता है? सीबीएसई को सीबीएसई स्कूल है, चलेगा सीबीएसई वही हुआ, इसको कौन चलाता है? हम अपने में चलाते हैं। भाई देगा ये ना नहीं, सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप बहुत मन से गए पढ़ाने, किसी बच्चा को अगर 2 छड़ी मार दिए, गार्जियन डंडा लेकर आ जाएगा, प्रिंसिपल तो भरपेट पहले जो देना है जाएगा। इसके बाद मैनेजमेंट को एडवाइस कर अपने से और खतरा होने वाला है, अपने ऐसा लेकर चल दिए जल्दी यहाँ से। तो अपना पेट ऐसा सर पापी है ना, तो उसके लिए चलो भाई जैसा हो, आप गार्जियन जैसा चाहता हो वैसा मतलब टीचर करता है। एक से एक अच्छे टीचर है समाज में और सभी कोई कर सकते हैं। अब है कि मान लीजिए कि यहाँ पे टीचर है, आपने उस बीच में आपने कहा था कि भाई टीचर के बीच बातचीत होनी चाहिए, कैसे प्रेस किया जा सकता है। तो यहाँ तो देख रहे हैं कि 2 बजे छुट्टी हुआ, 2:10 में मेरा कोचिंग का बच्चा बैठा है, राइट। 1:45 वहाँ घड़ी बजने लगे कि हाँ भाई तुम्हारा बच्चा आके बैठा हुआ है। तो ऐसी व्यवस्था गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही है कि अंडरटेकिंग करके वो अपने स्कूलों को अपने असर से चलाए? ऐसा सीबीएसई नहीं जानती है कि जो भी मतलब टीचर है क्या वास्तविकता है टीचरों के साथ। सीबीएसई सब जानती है, वो जानती है अच्छी तरह से कि पहले जवाब हमको देने दीजिएगा बाद में। इसके बाद हम बोलेंगे। अच्छा सर मेरी बात तो सर मेरी बात देखिए, पहले तो सुनिए, पहले जो है सर बीच में रोक दीजिएगा तो बोलेंगे कहाँ से? लंबा चलेगा, आप बैठिए, लंबा चलेगा। टाइम पास कर रहे हैं सर, टाइम कम नहीं हो रहा, बहुत बढ़िया पॉइंट। आज जो है सबसे बड़ी वही भी इसमें सबके पास योग्यता है अच्छा से अच्छा करने के लिए। वह अगर 2 घंटा सीनियर सर ने कहा कि सीनियर से जूनियर को सीखना चाहिए, जो 20 साल से पढ़ा रहा है, 15 साल से पढ़ा रहा है, उसको अनुभव ज्यादा है। और हम भी अपने आप में इतना जरूर रखते हैं, इतना अनुभव तो हमको टीचिंग लाइन में जरूर हो चुका है कि बेटर से बेटर कैसे किया जा सकता है। इसमें सब अनुभव टीचर ये हैं सब हैं, लेकिन उनके पास समय नहीं है। इसलिए समय नहीं है कि यहाँ से जाएंगे तो ट्यूशन पढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, मेरा कुछ आएगा काम होगा। तो सबसे बड़ा एजुकेशन को अगर सीबीएसई को सुधारना है तो वह पहले मैनेजमेंट यानी उसका जो अंडर में जो भी विद्यालय आती है उसको वह सुधार है। वो पदाधिकारी आएंगे, ये कागजे पे करता है आजकल सब स्कूल में, सीबीएसई में कागजे पे करता है, नोट लेके चला जाता है। नहीं आएगा सीबीएसई का पदाधिकारी, हाँ इनका पीएफ है, इनका पीएफ है, इनका पीएफ है, लेकिन टीचर के हाथ में कोई पीएफ नहीं मिला। उसका लाइफ का क्या सिक्योरिटी है भाई? उसकी लाइफ का क्या है? सर हमारे यहाँ सब टीचर को मिलता है। ठीक है सर, आपका हो गया। आप बैठिए, बैठिए, बहुत बोल आप बैठिए सर से बात करें। हमें पहले आप सर के द्वारा 2 चीज हमको समझ में आया। पहला सर ट्रेनिंग में क्वेश्चन किए हैं ना, तो ट्रेनिंग क्या है? आप सुंदर हैं तो अति सुंदर बनाने का एक प्रोसेस है। मन आप सुंदर हैं, अति सुंदर आपको ट्रेंड करके बनाया जा सकता है। तो अति सुंदर जब हम होंगे तो मैनेजमेंट क्या करेगा? हमको ज्यादा बांध छान के रखने का प्रयास करेगा ना, नहीं तो वो अपना जैसे करेगा अपना करेगा। अच्छा इसका एक कम एग्जांपल देते हैं। कपड़ा हम लोग पहनते हैं सुंदर दिखने के लिए, क्रीम लगाते हैं हम लोग किस काम के लिए? सुंदर दिखने के लिए। तो टीचर को सुंदर कैसे बनाया जाता है? ट्रेंड करके। तो मैनेजमेंट को इससे लाभ हो या हानि हो, लेकिन टीचर को तो लाभ ही लाभ है भाई। नहीं सर, ये जो मेरे समय से जो ट्रेनिंग हो रहा है ना, टाइम पास है सर। आपका अपना व्यू है। नहीं आज हमको क्या नहीं, आप जो ट्रेनिंग सर जो हो रहा है वो सीबीएसई ने अच्छाई के लिए किया, अच्छाई के लिए किया। सर ने अपना 5 घंटा सीबीएसई को गोली मारो, स्कूल मैनेजमेंट को गोली मारो। हम स्कूल मैनेजमेंट और सीबीएसई को नहीं जानते हैं। हम यह जानते हैं
कि जो चीज हमको जानकारी नहीं है, अगर उस चीज की अगर हमें जानकारी मिल रही है तो हमारी सुंदरता बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। हम लोग टीचर है, कहीं ना कहीं टीचिंग ही करेंगे। अब हम लोगों से ठेला लगा के आलू, सेब, टमाटर, खीरा तो बेचा जाएगा नहीं। इसीलिए है सर और जब इसी सेक्टर पर आना है, इसी सेक्टर पर आना है, तो आपको सुंदर बन के रहना होगा, आपको निखरना ही आपको निखारना ही पड़ेगा। और आपको निखारने के लिए अगर सीबीएसई कोशिश कर रही है तो आप निखर जाइए। अगर कोशिश कर रही है तो आपको निखरना चाहिए। करिए कोई तो बिकाइए नहीं चाहिए। जहाँ तक है कि किया, कोई तो जाएगा भी किया। हाँ, यह जरूरी है। बहुत बढ़िया। और बहाली हो जाने दीजिए। अच्छा तो हम ये कहिए भाई, जो और बहाली हो जाएगा तो इंस्टीट्यूशन नहीं तो बंद होगा, चलेगा। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में अंदर आएगा। क्वालिटी ऑफ आपको क्या लगता है जो गवर्नमेंट बेस्ड स्कूल में चले गए हैं, जो टीआरई क्लियर करके गए हैं, क्या वो 100% है क्या? अभी जो सर्वे हुआ था और हम जिस स्कूल में गए थे वहाँ का हम कम से कम 5 घंटा तो हम रहे हैं, वहाँ का लाइव देखते हैं। जो शिक्षक अपने बच्चे का नहीं हुआ, वो अपने बच्चे का ना होगा, ना अपने माँ का होगा, ना अपने बाप का होगा। और गवर्नमेंट आपको 40,000 रुपया अगर तनख्वाह देती है तो इसलिए नहीं देती है कि आप जाइए क्लास में, स्कूल में मोबाइल चलाइए, सारे लोग बैठ के। एक वाक्य आपको हम बताते हैं। हम प्रिंसिपल चैम्बर में बैठे हुए थे और प्रिंसिपल चैम्बर में जो टीक्यू था, टीचर पर्सनली जो था, वो सारे लोग वहाँ पे फील कर रहे थे। और ठीक उसी समय एक बड़ा शादी के एक दिन पहले जो ना शादी के दिन जो आम लोगों का ब्याह ना होता, वही प्रोसेस चल रहा था। तो एक लड़का शादी करने जा रहा था, तो वो अपने पूरे परिवार के साथ स्कूल के प्रांगण से होते हुए भी उसको जाना था वहां तक। तो बाजा जो है वह गेट पे ही छूट गया। बाजा जो है बहुत सुंदर भोजपुरी गाना बजा रहा था। बहुत सुंदर भोजपुरी। हाँ, बहुत सुंदर। जोर क्या था उसका? क्या था? सुंदर भोजपुरी गाना बज रहा था। वहाँ पे 4 लेडी टीचर थी, 2 जेंट्स थे, 6 लोगों का वहाँ पे प्रेजेंटेशन था। जो 4 लेडी टीचर है उसमें से एक क्या बोल रही है कि ऐसे हमको तो भोजपुरी समझ में आता नहीं है। रे अभागत, जब तोरा समझ में ना आया तो तोरा एक कहने का अर्थ क्या है कि हमारा समझ में ना आता है? इसका अर्थ है कि तुमको समझ में आता है ज्यादा। इसका अर्थ है कि तुमको समझ में आता है, यानी बाकी लोगों को तो मूर्ख बना रही है। 4 से 5 घंटा में उस सबको हम एक क्लास लेते हुए नहीं देखे। वही ना जांच पदाधिकारी जो है, एक क्लास सबको करते हुए हम नहीं देखे हैं। मन में हमारा यही भाव आया कि यह आज जो पैसा ले रहा है तो हराम का पैसा है। पैसा जो भी ले रहा है, चाहे वो प्राइवेट में हो चाहे वो गवर्नमेंट बेस में हो, अगर वो पैसा ले रहा है, काम नहीं कर रहा है, वो हराम का पैसा है। और हराम का पैसा कभी आपका हो ही नहीं सकता है। अगर आप क्लास में जाके नहीं पढ़ाते हैं तो यह बच्चों का तो आप 1 घंटा 40 मिनट 30 मिनट बर्बाद किए, बच्चे का 30 मिनट बर्बाद हुआ। लेकिन आपके जीवन में वह 30 मिनट का जो पैसा है वह हराम का पैसा आपके अकाउंट में ऐड हो गया। वो तो ऐड हो गया, वो तो कहीं से नहीं जाएगा। मैनेजमेंट आज हमको 1 रुपया दे चाहे 10,000 दे, उससे हमको मतलब नहीं। हम उतना में काम करने को तैयार है, तभी मैनेजमेंट हमसे काम करा रही है। जिस दिन हम सोच ले कि हमको इतना रुपया में काम नहीं करना है, मैनेजमेंट का बाप भी आके हमसे काम नहीं करा सकता, चाहे कोई भी मैनेजमेंट हो। सही है, हम कर रहे हैं तभी तो वो करा रही है, काम हो रहा है। इसलिए इसमें हम लोग मैनेजमेंट को नहीं ला रहे। अच्छा, ये बड़ा थोड़ा सा गुस्सा वाला चीज था। अब आते हैं आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना सीबीएसई ना काउंसलिंग वाला, हम अपना जिंदगी में काउंसलिंग का महत्व आपको बताएंगे। हमारा जिंदगी में काउंसलिंग का क्या महत्व हुआ। 2005 में हमारी शादी हो गई। कब हो गई?
हो गया मान लो ना 2/5/2005 अच्छा वो याद है। फरवरी याद रखिएगा। लाइफ में वो ऐसा दिन होता है जो किसी को नहीं भूलने देता है, अच्छा से अच्छा, बुरा से बुरा। सब कुछ भूल गया। अब देखिए काउंसलिंग का महत्व हम आपको बता, 2005 में हमारी शादी हो गई। उसके पहले का हमारा जीवन था कि पूरे बाबूजी पर हमारा जीवन जो था स्टेबल था। हमारी सोच यह थी कि हम करें न करे, हमारा लाइफ में कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। बाबूजी इतना औरज के रख दिए भाई, हाथ हम बोल रहे अभी भी बाबूजी का मूड़ी पर ना अभी, लेकिन अब हमको समझ में आता है कि 2 रुपए आ जाना कुछ पहले रहता जब हाँ कुछ पहले रहता वही चीज हम बोल रहे हैं कि उससे पहले हमको इसी को कहा जाता है बीसीए बाबूजी इस टेस्ट पर है। हाँ और एमसीए भी होता है, ना भी टेस्ट पर है। तो बीसीए हम कर रहे थे, बाबूजी के गैस पर कर रहे थे। और हमारी यह सोच जो है यह नहीं थी कि हमको कुछ करना है, हमारी यह सोच थी कि जीतना है उतना बढ़िया है और इतना का हमारा लाइफ जो है बड़ी आसानी से निकल जाएगा, हमको कुछ एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं। 2005 में शादी हो गई, उसके बाद 2006 आया, 2007 आया, उसके बाद बापू बन गए। उसके बाद पहला काउंसलिंग पत्नी का शुरू हो गया। 2007 के बाद पहला काउंसलिंग पत्नी का शुरू हो गया। तब हमको समझ में आया ना अब कुछ कर लेना चाहिए, अब हमको कुछ करना चाहिए। तो हमारा डेली का ड्यूटी था कि सुबह का नाश्ता कर लेते थे, 4 को हमारे यार नाश्ता कर करके हमारा इंतजार करता था ना कि आ जाए तो प्रोग्राम शुरू हो जाए। उसके बाद से हम लोग खाना खाने के समय तक पूरा एरिया का हम लोग बात बतियाते थे। अपन सुधार के बात छोड़ के बाकी सब जाने का हम लोग बात करते थे। हाँ सब जाने के काका होना चाहिए हम लोग का सारा तैयार रहता था। उसके बाद हुआ था कि और का ध्यान ही शुरू हो गया कि नाश्ता करके जाते हैं, खाना खाने के समय में आते हैं ना, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। तब प्रेशर हुआ कि ना आप कुछ कीजिए, ऐसा काम नहीं चलेगा। उसके बाद एगो बच्चा था हमारा से जूनियर था, भगीना लगेगा, तो हमारा से बोले अरे अब काम ही ना चलेगा। तो बोला तब काम नहीं चलेगा, हमने छोड़ना तो कहीं पढ़ाने के लिए हम लोग को देखें। तब संजोग से कॉल हो क्या है, बोले मामा पढ़ाइए। हमने पढ़ा तो लेंगे ही, क्या पढ़ाना पड़ेगा। अब तो बोला कि कंप्यूटर का जगह खाली ना, कंप्यूटर का जगह खाली। हम बोले कि मरता क्या नहीं करता, पढ़ा लेंगे। तो जैसे अभी आप नहीं दाढ़ी उड़ी रखते हैं, आजकल तो ये दाढ़ी रखना फैशन हो गया है, लेकिन जब हम 6-7 के बाद बता रहे हैं तो दाढ़ी रखना गुंडा का प्रतीक माना जाता है। माने उस समय अच्छे लोग दाढ़ी नहीं रखते थे, स्टूडेंट क्लास में। हाँ हम अपना दाढ़ी बनवा रहे हैं 9th से। जब हम 9th क्लास में थे तब से हम अपना दाढ़ी बनवाते हैं। और समझिए उस समय हम ग्रेजुएशन में थे तब दाढ़ी बनी, हम तो 9th से बनवा रहे थे, दाढ़ी हो गया था। वो कहानी को आएंगे तो थोड़ा दूसरा कहानी का है, बनाना शुरू हो गया, वो दूसरा चीज है। अभी इसी पे तो नेक्स्ट डे हमको लेके चल गया गुप्ता जी के पहले कोचिंग चलता था, मन के किनारे मोतिहारी के टॉप संस्था में से एक गुप्ता जी का कोचिंग उस समय था। तो हमार बहनी आ गुप्ता कोचिंग सेंटर, माने हमरा टीचिंग का बहनी आ गुप्ता कोचिंग सेंटर, बड़ी टॉप पढ़ाई था उसमें। अब देखिए मतलब हमरा दिल में का बीत रहा होगा, तो अनुमान लगा लीजिए कि मिला तो मिलबो किया था एकदम टॉप। हाँ टॉप था। अब हम गए वहां पे, जाने के बाद गुप्ता जी से मुलाकात हुआ, तो हमरा से बात करने के बाद हमरा के बाहर भेज दी, जो बुला के ले गया था ओकरा के बुला के आइए थोड़ा इधर पांडे जी। तो पांडे जी का तो बोले कि टीचर है कहा। तो वो बोला कि हाँ टीचर है, पढ़ाते हैं। तो सही में पढ़ाते हैं।
उसके बाद तो हमारा डेमो शुरू हुआ। जब क्लास में गए, भगवान की मर्जी, शिक्षक के बेटा थे तो कुछ डीएनए में से आया था, कुछ पढ़े लिखे थे उधर से दिया गया था। बड़ा बढ़िया हम जो पढ़ाए गुप्ता जी को बड़ा पसंद आया ना, जो भी हुआ। उसके बाद हमने बुला के बड़ा प्रेम से बोला कि सो अब दौड़िया कटवा ली। हम दिल का बात बताएं, हम तो इंतजार में थे कि अब आपसे बोल दे कि सर आप चले जाइए, लेकिन दाढ़ी बनवा के खुद आइएगा। दूसरा का दिन गए तो जैसे 3 दिन पढ़ाए कंप्यूटर, उसके बाद उनमें इंग्लिश का जगह खाली हो गया ना, कंप्यूटर का टीचर आ गया, इंग्लिश का जगह खाली हो गया। उसके बाद 3 दिन बाद हमरा के भेज दिया इंग्लिश पढ़ाने के लिए। कोई बड़ा क्लास नहीं चलता था, 5 6 तक चलता था। 5 से कुछ जबरदस्ती 7 चला जाता था, लेकिन 5 6 तो उसके बाद हम वहाँ पे चले। तो पहला काउंसलिंग हमरा देखिए पत्नी के द्वारा मिला। दूसरा काउंसलिंग कौन किया हमको? गुप्ता जी की। अरे दोस्त और भगनवा तो ऐसे लेके आता कि मामा के पानी घायल चल जाएगा ना, होता है। मान लीजिए शौकीन बना हुआ है ना, तो कुछ आपके शुभेच्छु होंगे जो आपके शुभ की कामना करेंगे, और कुछ जो होंगे आपके पैर में फंसाएंगे, पर ये खींचेंगे और मुंह के बल कितना जोर से गिरते हैं, वो होता है।